आज के रोज़ की ये हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे आज जो पार्लियामेंट हाउस में सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ का हंगामा खेज इजलास हुआ, जिसमें वजीर कानून फ़रोग नसीम और लीगी सेनेटर मुसद्दिक मलिक एक दूसरे के आमने सामने आ गए। दोनों के दरमियान नाजरीन तलख कलामी हुई। दोनों के दरमियान कमेटी इजलास में तलख जुमलों का तबादला भी हुआ। नाज़रीन, कमेटी इजलास के दौरान वजीर कानून फ़रोग नसीम ने तमाम अरकान को मुखातब करते हुए उनसे ये सवाल पूछा, बल्कि सवाल का जवाब मांगा कि मुझे ये बताया जाए कि आखिर कमेटी अरकान की जानिब से मुझसे बार बार एक ही सवाल क्यों पूछा जा रहा है। और ये बात फ़रोग नसीम की जानिब से कमेटी अरकान को वाज़े की गई कि बिलाशुबा मैं कामा कमेटी का चेयरमैन तो नहीं, लेकिन मैं कमेटी के जो अरकान हैं उनका नौकर भी नहीं हूँ। और यह भी वाज़े किया गया कि कमेटी के अरकान बार बार मुझसे एक ही सवाल ना पूछें, एक ही सवाल ना करें। नाज़रीन, जब ये बात फ़रोग नसीम की जानिब से कमेटी अरकान से की गई तो लीगी सेनेटर मुसद्दिक मलिक फ़रोग नसीम से मुखातिब हुए। और मुसद्दिक मलिक का नाज़रीन फ़रोग नसीम से ये कहना था कि आपने मेरा सवाल मुकम्मल होने से पहले ही, मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही मेरे सवाल पर एतराज़ उठा दिया। लीगी सेनेटर नाज़रीन मुसद्दिक मलिक का मज़ीद ये कहना था फ़रोग नसीम से कि अगर आपको मेरी कमेटी में मौजूदगी पसंद नहीं, मेरी बात पसंद नहीं, मेरा सवाल पसंद नहीं, तो मुझे वाज़े कर दिया जाए, तो मैं कमेटी इजलास से उठकर चला जाता हूँ। इसके बाद नाज़रीन फ़रोग नसीम ने मज़ीद ये कहा कि अगर एक सवाल बार बार पूछा जाएगा तो बार बार सवाल पूछने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिस पर मुसद्दिक मलिक ने फ़रोग नसीम से कहा कि आप कमेटी अरकान को हुक्म नहीं दे सकते, आप कमेटी के रुकन हैं, आप कमेटी के चेयरमैन नहीं हैं। तो ये जो नाज़रीन सेनेट की कामा कमेटी बराए कानून व इंसाफ का हंगामा खेज इजलास हुआ। इस इजलास का जो अहवाल है वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। आप नाज़रीन को ये बताएंगे कि आखिर कमेटी अरकान की जानिब से किस किस्म के सवाल वज़ीर कानून फ़रोग नसीम से पूछे गए, जिस पर फ़रोग नसीम अचानक से कमेटी इजलास में बरहम हो गए। उनकी जानिब से बरहमी का, नाराज़गी का इजहार किया गया। लेकिन नाज़रीन, आज के इजलास का अहवाल शेयर करने से पहले सदारती निज़ाम के हवाले से आज एक बड़ी अहम ख़बर है, बड़ी एक अहम डेवलपमेंट हुई है। वो ख़बर आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे क्योंकि मुख्तसर सी ख़बर है, तो मैंने सोचा कि ये ख़बर सबसे पहले आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन, एक दरख्वास्त गुज़ार हैं हफ़ीज़ुर रहमान चौधरी उनका नाम है। कुछ माह पहले उनकी जानिब से मुल्क में सदारती निज़ाम के नफाज़ के हवाले से रेफरेंडम कराने से मुतल्लिक़ एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई। नाज़रीन, जब यह दरख्वास्त हफ़ीज़ुर रहमान चौधरी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से उस दरख्वास्त पर एतराज़ात लगाकर उस दरख्वास्त को दरख्वास्त गुज़ार को वापस कर दिया गया। एतराज़ नाज़रीन ये लगाया गया था कि एक तो दरख्वास्त गुज़ार ने मुतलका फ़ोरम से रजू नहीं किया और बराह रास्त ये दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई। और ये भी एतराज़ लगाया गया कि जो दरख्वास्त गुज़ार है वो बराह रास्त मुतासरा फ़रीक नहीं है। और कुछ सर्टिफिकेट का एतराज़ लगाया गया कि ऐसी दरख्वास्त दायर करने के लिए जो सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराए जाते हैं, वो रिक्विजिट जो सर्टिफिकेट था वो भी प्रॉपर अंदाज में तैयार जो है वो करके दरख्वास्त के साथ नहीं लगाया गया था। तो ये जो नाज़रीन जब दरख्वास्त दायर हुई, इस दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ लगा दिए, इस दरख्वास्त को वापस कर दिया गया। तो उसके बाद जो दरख्वास्त गुज़ार हैं हफ़ीज़ुर रहमान चौधरी, उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस के जो एतराज़ात थे उन्हें चैलेंज कर दिया गया। और अब ये डेवलपमेंट नाज़रीन ये हुई है कि ये जो अपील दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के ख़िलाफ़, उस अपील को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। कल इस इंट्रा कोर्ट अपील को, एतराज़ात के ख़िलाफ़ अपील जो है, इस पर जस्टिस उमरता बंदयाल अपने चैम्बर में समाअत करेंगे। और ये बताया गया है कि दरख्वास्त गुज़ार जो हैं हफ़ीज़ुर रहमान चौधरी, उनकी जानिब से खालिद अब्बास खान एडवोकेट जो है वो जस्टिस उमरता बंदयाल के चैम्बर में पेश होकर इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के हवाले से दलाइल देंगे और साथ साथ अदालत को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि जो एतराज़ात सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से इस दरख्वास्त पे लगाए गए हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस के पास ऐसे एतराज़ात लगाने का, जुडिशल एतराज़ लगाने का किसी किस्म का कोई अख्तियार नहीं था। तो ये नाज़रीन सदारती निज़ाम के हवाले से मुख्तसर सी खबर जो आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करना चाह रहा था। अब हम बात कर लेते हैं नाज़रीन, जो पार्लियामेंट हाउस में आज सेनेट की कामा कमेटी बराए कानून व इंसाफ का इजलास हुआ। नाज़रीन, ये इजलास सदारत में हुआ सेनेटर अली ज़फ़र, जिनका ताल्लुक़ जो है वो हुकूमत से है। अभी जो सेनेट के इंतखाबात मार्च में हुए हैं, इस इंतखाबात में, सेनेट के इलेक्शन में
अली ज़फ़र जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट से सेनेटर मुंतखब हुए हैं। इससे पहले इस कमेटी की जो सदारत है वो मुसम्मिक नवाज़ के सेनेटर जावेद अब्बासी किया करते थे, लेकिन चूँकि वो रिटायर्ड हो चुके हैं तो रिटायरमेंट के बाद नए सेनेटर की आमद के बाद, नए सेनेटर मुंतखब होने के बाद इस कमेटी की जो सदारत है वो बैरिस्टर अली ज़फ़र को दी गई है। आज नाज़रीन जब कामा कमेटी बराए कानून इंसाफ के इजलास का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम की जानिब से एक बिल जो कि कुलभूषण यादव को अपील का हक़ देने के हवाले से हुकूमत की जानिब से तैयार किया गया है, इस बिल पर फ़रोग़ नसीम की जानिब से कमेटी अरकान को ब्रीफिंग दी गई। नाज़रीन थोड़ा सा वक्फ़ा, वो बेटी आज फिर मेरे साथ है और आ जाओ बेटा आ जाओ। आज ये क्यों मुझसे दूर नहीं हो रही ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। आज इसने शरारत ये की है कि इसने मट्टी का तेल पी लिया, एडमिट भी रही, अब ये घर पे आ गई है और अब ये मुझे छोड़ नहीं रही कि बाबा के साथ, बाबा से दूर नहीं जाना। तो तबीयत सी ख़राब थी, इसने गलती से मट्टी का तेल, क्योंकि वो स्प्राइट की बोतल में डाला हुआ था तो इसने समझा कि स्प्राइट की बोतल है तो ये पी गई, तो इसके बाद इसकी हालत ख़राब थी। अब इसकी तबीयत जो है बेहतर है। बेटा बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। तो नाज़रीन कमेटी के इजलास के हवाले से आपको बता देते हैं। तो फ़रोग़ नसीम ने कहा कि आलमी अदालत इंसाफ ने 18 मई 2017 को अबूरी हुक्म जारी किया। मौजूदा वज़ीर इमरान खान की हुकूमत को कुलभूषण यादव केस और आलमी अदालत इंसाफ का जो अबूरी हुक्मनामा है वो विरसे में मिला। फ़रोग़ नसीम का नाज़रीन मज़ीद ये कहना था कि नून लीग ने वियना कन्वेंशन के तहत कुलभूषण को कौंसल रसाई नहीं दी थी, जिस पर नाज़रीन कमेटी रुकन मुसद्दिक मलिक ने उनसे ये सवाल किया कि आलमी अदालत इंसाफ के फ़ैसले की कापी हमें फ़राहम नहीं की गई। जब तक आलमी अदालत इंसाफ के फ़ैसले की कापी फ़राहम नहीं की जाएगी तो अदालत में, तो कमेटी में इस बिल के ऊपर किस तरह से जो अरकान हैं वो अपनी इनपुट दे सकते हैं। जिस पर नाज़रीन जो बैरिस्टर अली ज़फ़र कमेटी के चेयरमैन हैं, सदारत करते हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि कमेटी के अरकान को आलमी अदालत इंसाफ के जो फ़ैसले की कापी है वो फ़राहम की जाए। जिस पर फ़रोग़ नसीम ने कहा कि आइंदा इजलास से कबल जो फ़ैसला है आलमी अदालत इंसाफ का वो उसकी कॉपी जो है, उसकी नकल जो है कमेटी अरकान को फ़राहम कर दी जाएगी। नाज़रीन फ़रोग़ नसीम का मज़ीद ये कहना था कि कौंसल रसाई ना देने की वजह से पाकिस्तान को अपील का हक़ देने की आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से हदायत की गई थी। और मज़ीद फ़रोग़ नसीम का ये कहना था कि आइंदा मज़ीद फ़रोग़ नसीम ने जो बातें की उस पर फ़रोग़ नसीम के ब्रीफिंग के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर हैं फ़ारूक एच नाइक, उनकी जानिब से ये सवाल किया गया, ये एतराज़ उठाया गया कि बेटा अच्छा फ़ारूक एच नाइक ने नाज़रीन ये सवाल किया बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम से कि आलमी अदालत ने कहा था कि अगर ज़रूरी हुआ तो कानून साजी की जा सकती है, कुलभूषण यादव को अपील का हक़ दिया जा सकता है और ये आलमी अदालत का जो फ़ैसला है वो पाकिस्तान पर कानून साजी के लिए किसी किस्म की बाइंडिंग नहीं है। लेकिन इस पर नाज़रीन एक बड़ी अहम बात की गई कमेटी के चेयरमैन अली ज़फ़र की जानिब से, जिससे ये इंप्रेशन मिलता है कि शायद जो कमेटी के चेयरमैन हैं जिनका ताल्लुक हुकूमत के साथ है, हुकूमत के वो सेनेटर हैं, वो भी शायद समझते हैं कि ये जो कानून कुलभूषण यादव को अपील का हक़ देने के लिए बनाया जा रहा है, इस अपील के इस बिल में, इस कानून में जो कि अभी मंजूर होना है कमेटी से मंजूर होने के बाद ये कौमी असम्बली में जाएगा, सेनेट में जाएगा, वहाँ उसकी हतमी मंजूरी होगी। तो अली ज़फ़र भी समझते हैं कि शायद इस बिल में किसी किस्म की कोई गलती इरादतन या गैर इरादतन जो है वो हो गई है, जिसको दुरुस्त करना ज़रूरी है। नाज़रीन बैरिस्टर अली ज़फ़र ने यह नुक्ता उठाया कि पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, हुकूमत का तजवीज़ करता कानून दरअसल गलती का एतराफ़ है। भारतीय जासूस को इतनी अहमियत क्यों दी गई, इतना ओहदा क्यों दिया गया कि उसके लिए कानून बनाए, ये बैरिस्टर अली ज़फ़र बात कर रहे हैं। और मज़ीद बैरिस्टर अली ज़फ़र का कहना था कि कानून बनाना है तो सबके लिए एक जैसा और यकसा कानून बनाया जाए। जिस पर फ़रोग़ नसीम ने यह जवाब दिया कि बिल आइन के ख़िलाफ़ कैसे है, इस बिल में क्या गलती है उसकी निशानदही की जाए। जिस पर नाज़रीन कमेटी अरकान की जानिब से कहा गया कि सिर्फ गैर मुल्कियों को अपील का हक़ देने पर एतराज़ है। फ़रोग़ नसीम ने फिर जवाब दिया कि कुलभूषण को अपील का हक़ नहीं दे रहे, माज़रत से कहता हूँ कि आप मेंबरान ने बिल पढ़ा ही नहीं और बिल पर आप एतराज़ात उठा रहे हैं। जिस पर कमेटी अरकान ने फ़रोग़ नसीम को यह जवाब दिया कि हम अपील की नहीं बल्कि कानून में दिए गए अदालती जायज़े की बात कर रहे हैं। कमेटी अरकान कमेटी के इजलास के दौरान यहाँ पर फिर फ़रोग़ नसीम और मुसद्दिक मलिक के दरमियान तलख़ कलामी हुई। फ़रोग़ नसीम ने एतराज़ उठाया कि आप लोग जानबूझकर एक ही सवाल बार बार कर रहे हैं, मेरा सवाल तो अभी शुरू ही नहीं हुआ, ये मुसद्दिक मलिक की जानिब से कहा गया। और फिर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि आपने बात नहीं सुननी, आपको मेरी मौजूदगी पसंद नहीं तो मैं कमेटी इजलास से उठकर चला जाऊँगा या चला जाऊँ। इस पर फ़रोग़ नसीम ने कहा कि एक सवाल बार बार नहीं होगा, एक सवाल बार बार करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।
जिस पर मुसद्दिक मलिक ने काउंटर उनसे सवाल किया कि क्या आप कमेटी के चेयरमैन हैं जो हुक्म दे रहे हैं? कमेटी का चेयरमैन ऐसा हुक्म दे सकता है? आप ये हुक्म, इस तरह का हुक्म कैसे दे सकते हैं? जिस पर फ़ारूक नसीम ने वाज़े किया, फ़ारूक नसीम ने जवाब दिया कि कमेटी का चेयरमैन तो नहीं, लेकिन आपका नौकर भी नहीं हूँ। आप लोग सिर्फ मीडिया प्ले कर रहे हैं। कमेटी के इजलास को टीवी प्रोग्राम ना बनाया जाए। यहाँ पर कहा गया कमेटी के रुकन कामरान मुर्तज़ा की जानिब से, उन्होंने इंटरवीन की और सारी सूरत हाल को उनकी जानिब से संभालने की कोशिश की गई। इसके बाद नाज़रीन फ़ारूक नसीम ने मज़ीद कमेटी अरकान से कहा कि आप सब लोगों के जो सवाल हैं मैं सुन लेता हूँ, जवाब अगले इजलास में दूंगा। लेकिन कमेटी अरकान ने फ़ारूक नसीम से कहा कि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले में अमल ना करने के असरात क्या होंगे? कानून बना तो गैर मुल्कियों के हकूक़ पाकिस्तानियों से ज़्यादा होंगे। कानून में कलभूषण जैसे अफराद को क्लीन चिट देने की गुंजाइश रखी गई है। फ़ौजी अदालतों में आम तौर पर शवाहिद और गवाहान का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। हसास मामला है, ओपन फोरम पर मजीद बात नहीं कर सकता। ये कहा गया आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से। और इस पर मजीद आज़म नज़ीर तारड़ का मजीद ये कहना था कि वैसे ही कुलभूषण यादव को छोड़ दें, इस किस्म का कानून ना बनाएं। अगर ये कानून बनाएंगे तो ये कानून भी एक मजाक होगा। अगर मजाक जैसा कानून बनाना है तो बेहतर है कुलभूषण यादव को छोड़ दिया जाए। फ़ारूक नाइक की जानिब से और हुकूमती अरकान की जानिब से फिर ये सवाल उठाया गया कि नज़रसानी की इजाज़त कानून के मुताबिक ही मिल सकती है। यानी जो सवालात अपोजिशन के अरकान उठा रहे थे, उस किस्म के सवाल जो हुकूमत के सेनेटर हैं जिनका ताल्लुक हुकूमत के साथ है, वो भी उठा रहे थे। मतलब आज़म सवाती ने यह सवाल किया कि मुल्की खुद मुख्तारी के तनाज़र में इन नुकात को देख कर मुतमिन करें। यानी फ़ारूक नसीम से कह रहे थे कि आप हमें मुतमिन करें, ये जो नुकात जो हैं कमेटी अरकान की जानिब से उठाए जा रहे हैं, इस पर आप हमें मुतमिन करें। जिस पर नाज़रीन फ़ारूक नसीम ने कहा कि अरकान के सवालात, अगर अरकान अपने सवालात लिख कर दे दे तो बहुत आसानी हो जाएगी। बहुत से अरकान के सवालात समझ ही नहीं पाया हूँ। मुनासिब होगा कि अगर इन कैमरा इजलास रख लें ताकि खुलकर बात हो सके। मुजवज़ा कानून का सेक्शन 3 तो यानी ये बात की गई, ये जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर फ़ारूक नाइक ने की कि मुजवज़ा जो कानून तैयार किया जा रहा है उसका जो सेक्शन 3 है वो मुलज़म को बरी करने के लिए है। मुलज़म काउंसिल रसाई ना मिलने का कह सकता है कि मुझे फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला। कुलभूषण के बयान की बुनियाद पर उसकी सज़ा कलअदम हो जाएगी। जिस पर फ़ारूक नसीम ने कहा कि कानून ना बनाया तो भारत सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे खिलाफ करारदाद लाएगा। भारत पाकिस्तान के खिलाफ पाबंदियां लगवाने की कोशिश करेगा। भारत पाकिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा भी कर सकता है। जिस पर आज़म नज़ीर तारड़ और दीगर कमेटी अरकान ने उन्हें यह जवाब दिया कि ऐसा कानून बनाना है तो फिर कुलभूषण को वैसे ही भारत के हवाले कर दें। जिस पर फ़ारूक नसीम ने कहा कि भारत आज तक कुलभूषण केस में पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं कर सका। फिर रज़ा रब्बानी बोले और रज़ा रब्बानी कहा कि आलमी अदालत इंसाफ में तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। अमेरिका के खिलाफ सलामती कौंसिल में अदालती फैसले पर अमल न करने की करारदाद लाई गई। अमेरिका ने अपने खिलाफ करारदाद को वेटो करा दिया था। पाकिस्तान भी अपने करीबी दोस्तों के जरिए करारदाद वेटो करवा सकता है। इसके बाद नाज़रीन, कानून मंजूर ना करने पर भारत को रियायत देने की बात दुरुस्त नहीं, ये बात की गई अली ज़फ़र की जानिब से। और मजीद बैरिस्टर अली ज़फ़र का ये कहना था कि कमेटी चाहती है कि मजबूत और दुरुस्त कानून साजी की जाए। जिस पर फ़ारूक नसीम ने कहा कि मुल्क के वसी तर मफाद में इस कानून को मामूल की कार्रवाई ना समझे। कमेटी अरकान ने कुलभूषण यादव से मुतल्लिक बिल पर बहस जो है वो आइंदा इजलास तक मुलतवी कर दी। तो ये नाज़रीन आज का जो इजलास हुआ सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का, उसकी ये सारी डिटेल थी कि किस तरह से बड़े सख्त जो है वो सवालात पूछे गए, सवालात उठाए गए कि ये जो कानून बनाया जा रहा है, ये आलमी अदालत इंसाफ का जो फैसला है ये पाकिस्तान पर बाइंडिंग नहीं है। उसमें सिर्फ तजवीज़ दी गई है कि कुलभूषण यादव को अपील का हक दिया जाए, तो ये फैसला हम पर बाइंडिंग नहीं। और ये भी वाज़ेह किया गया कि हम ये चाहते हैं कि मुल्क की खुद मुख्तारी को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा कानून बनाया जाए जो सब के लिए यकसा हो और उसमें गैर मुल्कियों को कोई एक्स्ट्रा जो है वो कोई गैर मामूली किस्म की कंसेशन नहीं मिलनी चाहिए जो पाकिस्तान के शहरियों को हासिल ना हो। जिसके बाद फ़ारूक नसीम ने कहा कि आइंदा इजलास में जो आलमी अदालत इंसाफ का जो फैसला है उसकी कॉपी भी पेश की दी जाएगी और आइंदा इजलास में इस बिल पर मज़ीद जो है वो बहस की जाएगी।